कहानी है उत्तर प्रदेश में बसे एक छोटी से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे और अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में एक ढाबे वाला था जो अपनी दुकान पर वेज खाना बेचता था। सैंडविच, मैगी और ऐसे ऐसे छोटे मोटे नाश्ते बेचा करता था। एक दिन उसके ढाबे पर एक आदमी आता है और कहता है, चाचा, कब तक यही छोटी मोटी चीजें खाने को बेचोगे? कुछ बढ़िया बेचो, कुछ अच्छा बेचो, जिससे लोगों का पेट भी भरे। बेटा, मैं महंगा क्या ही बेचूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं महंगी चीजें खरीद सकूं। बस यही सब छोटी मोटी चीजें बेचकर मैं अपना घर चला रहा हूं। चाचा, तुम्हारी बात मैं समझता हूं, पर तुम्हारे खाने से हमारा पेट नहीं भरता। बताओ, अगर पेट ही नहीं भरेगा तो तुम्हारे ढाबे पर कौन खाने आएगा? बेटा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उन लोगों के लिए बेच रहा हूँ जिनका थोड़ा मोटा नाश्ते से काम चल जाता है, जो घर से खाना खाते हैं पर कभी कभी कुछ चटपटा खाने का मन करता है। ये ढाबा मैंने उन्हीं लोगों के लिए खोला है। देखो, आगे जाकर गाँव में कहीं कोई खाने की दुकान खुलती है तो तुम वहाँ से खा लेना। ठीक है चाचा, चलो अभी आपको क्या नाराज करूँ। एक काम करो, एक प्लेट मैगी लगा दो, वही खा लेता हूँ। तभी चाचा उसे मैगी दे देते हैं। वो आदमी बड़े मजे से मैगी खाता है। दूसरी तरफ गांव में एक बिहारी लाल नाम का आदमी आता है। बिहारी लाल मुंबई से आ रहा होता है और उत्तर प्रदेश में अपना धंधा शुरू करना चाहता है। बिहारी लाल बहुत ही लालची और चालाक आदमी था, जो लोगों से बदला लेना अच्छी तरह जानता था। तभी बिहारी लाल चलते चलते चाचा के ढाबे पर आता है और चाचा से कहता है, अरे ओ बूढ़े चाचा, तुम्हारे यहाँ मटन चिकन खाने को मिलेगा क्या, या फिर यही गरीबों वाला खाना बेचते हो? बेटा, हमारे यहाँ तो यही मिलता है। हमारे गांव में कोई भी चिकन मटन नहीं बेचता। अगर तुम्हें यहीं से कुछ खाना है तो बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा, मुंबई से उत्तर प्रदेश आया हूँ ये सब छोटी मोटी गरीबों वाला खाना खाने के लिए थोड़ी। मुझे चिकन मटन खाना है। तुम चिकन मटन नहीं बेच रहे तो तुम्हारा ढाबा कैसे चलता है? भगवान की कृपा से मेरा ढाबा चल रहा है, क्योंकि आज तक तुम्हारे जैसा आदमी कभी यहाँ आया नहीं, वरना ये ढाबा तो कब का बंद हो जाता। ओ बूढ़े चाचा, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब कहकर मेरे जैसा आदमी क्या बताना चाहते हो तुम? मेरे से पंगा मत लो। मेरा नाम बिहारी लाल है। बुरा हाल कर देता हूँ, समझ गए ना? अब देखना कैसे तुम्हारा ढाबा बंद करवाता हूँ और अपना ढाबा खोल कर दिखाता हूँ। बिहारी लाल इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला आता है। बिहारी लाल बहुत ही गुस्से में था। तभी उसे रास्ते में एक गरीब आदमी दिखाई देता है। भैया, कुछ पैसे दे दो, गरीब आदमी हूँ, आपका थोड़ा सा भला हो जाएगा, भगवान आपका साथ देंगे। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम्हें लोगों से भीख मांगनी है। ये नहीं कि थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़े पैसे कमा लो। तुमसे ज्ञान नहीं मांगा, तुमसे थोड़े पैसे मांगे हैं। थोड़े से पैसे दे दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। ये तो भीख भी मांग रहे हो, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो कि पैसे मांगे हैं, ज्ञान नहीं मांगा। बड़े आधुनिक जमाने के भिखारी बन रहे हो तुम लोग। नहीं दूंगा तुम्हें, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। खुद कमाओ, खुद खाओ। बेटा, भगवान तुम्हारा हमेशा बुरा करे, यही मेरी बद्दुआ है। तुझे मैं भीख मांग रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। अरे ए भिखारी, ए भिखारी, ए! तभी वो गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा होकर वहाँ से भाग जाता है। उधर बिहारी लाल मन ही मन सोचता है, बताओ, नौटंकी कर रहा था कि उसके पैरों में जान नहीं बची है, और अब उन्हीं पैरों पे खड़ा होकर कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गया। ऐसे लोगों का तो क्या ही कहना, ये लोग पैदा ही धोखेबाज होते हैं। बिहारी लाल ने मुंबई शहर में बहुत धोखाधड़ी करके पैसे कमाए थे। उन्हीं पैसों को लेकर वो एक घर लेता है, जहां वो रहने लगता है। फिर वो एक सेठ से एक ढाबा भी ले लेता है, जहां वो चिकन बेचेगा। इसके बाद वो चिकन लेने के लिए निकल जाता है और एक चिकन की दुकान पर पहुंचता है। सुनो भाई, जल्दी से तुम्हारे पास जो भी सबसे सस्ता चिकन होगा मुझे वो दे देना। अभी मुंबई से आया हूँ, मेरे सारे पैसे घर और ढाबा लेने में चले गए हैं, इसलिए। आप सस्ता चिकन क्या होता है भाई? चिकन का तो दाम तय है, आपको वही चिकन मिलेगा जो मैं सबको बेचता हूँ। सस्ता चिकन तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि चिकन का कौन सा हिस्सा मुझे सबसे सस्ता मिल सकता है? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे बोनलेस चिकन ले लो, मैं तुम्हें उसे थोड़ा सस्ता करके दे दूंगा। बाकी तुम उससे जो बनाना चाहो बना लेना। ठीक है, तो एक काम करो, तो मुझे बोनलेस चिकन ही दे दो। इन गांव वालों को मैं अपने बिहारी लाल के हाथ का स्वाद चखाता हूँ। तभी बिहारी लाल अपना बोनलेस चिकन लेकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपना चिकन कीमा बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो चिकन को कूट कूट कर बारीक कर देता है। उसके बाद उसमें कुछ मसाले मिलाता है। फिर एक बड़ी कढ़ाई में तेल, प्याज और तरह तरह के मसाले डालकर शानदार चिकन कीमा तैयार कर लेता है। इसके बाद वो अपना चिकन कीमा और रोटी लेकर ढाबे पर पहुंचता है और उसे बेचना शुरू कर देता है।
सबसे पहले मैं गांव वालों को सस्ता बेचूंगा, जिससे उस बूढ़े आदमी का ढाबा बंद हो जाएगा। और जब लोगों को चिकन खाने की आदत लग जाएगी, तब मैं सब कुछ महंगा बेच दूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। यही तो बिहारी लाल का आइडिया है। बिहारी लाल सबका कर दे बुरा हाल। अब चिकन कीमा की खुशबू इतनी अच्छी थी कि चारों तरफ उसकी महक फैल रही थी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें वो खुशबू आती है और उस खुशबू का पीछा करते हुए वे ढाबे की ओर जाने लगते हैं। फिर वे बिहारी लाल के ढाबे पर पहुंचते हैं और बिहारी लाल से कहते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हें तो हमने यहाँ कभी नहीं देखा और तुम्हारे ढाबे से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या बेच रहे हो? मैं यहाँ पर अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन कीमा बेच रहा हूँ, जिसे रोटी के साथ खाकर मजा ही आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे जन्नत नसीब हो गई हो। क्या बात कर रहे हो? चिकन कीमा? आज तक तो हमारे गांव में किसी ने नहीं बेचा। पहली बार किसी ने इसे बेचना शुरू किया है। कितने रुपए की एक प्लेट है? ये तुम्हें मात्र 80 रुपए प्लेट पड़ जाएगा। सस्ता भी है और 3 रोटियों में तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। बताओ, दे दूं? हाँ यार, दे दो दे दो। 50 रुपए में तो बूढ़ा आदमी मैगी बेचता है और उससे पेट भी नहीं भरता। 30 रुपए ज्यादा देकर जब हमें चिकन मिल रहा है तो हम भला क्यों मना करें? लाओ यार, खाने को दे दो। तभी दोनों लोग मजे से चिकन कीमा और रोटी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते चिकन कीमा की खुशबू से और भी लोग आने लगते हैं और बिहारी लाल का ढाबा गांव के लोगों से भर जाता है। सभी को चिकन कीमा खाने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी का ढाबा बहुत ही खाली पड़ा था, क्योंकि उसका खाना खाकर किसी का पेट नहीं भरता था। अब गांव के लगभग सभी लोग बिहारी लाल के यहाँ खाना खाने लगे थे, ताकि उनका पेट भी भर जाए और उन्हें चिकन का स्वाद भी मिल सके। अब मैं क्या करूं? इस बिहारी लाल ने तो सही कहा था, ये मेरा ढाबा बंद करवा कर ही मानेगा। अब मुझे पैसे कमाने के लिए बिहारी लाल के यहाँ कोई काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो महंगी चीजें बेच नहीं पाऊंगा। तभी इतना सब मन में सोचकर वो बूढ़ा आदमी बिहारी लाल के यहाँ काम मांगने के लिए जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बिहारी लाल से कहता है, अरे आओ आओ बूढ़े चाचा आओ। लगता है तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझसे सलाह मांगने आए हो। नहीं बिहारी लाल, मैं तुमसे सलाह मांगने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे यहाँ काम मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने ढाबे पर काम दे सकते हो? अरे ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे सलाह मांगने आ रहे हो, लेकिन तुम तो मेरे यहाँ काम ही मांगने आ गए। भला मैं तुम्हें यहाँ काम क्यों दूं? बिहारी लाल, तू तो मेरे बेटे जैसा है। जब से तूने ये ढाबा खोला है, मेरा ढाबा चलना बंद हो गया है। मेरे घर पर मेरी पत्नी भी है, इसलिए मुझे बस तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए, जिससे मेरा थोड़ा मोटा घर चलता रहे और इस बहाने तुझे एक नौकर भी मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तुम्हारी बात तो सही है। अब तुम्हारा ढाबा बंद हो गया है तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। अब यहाँ से बूढ़ा आदमी चिकन कीमा बेचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। लोगों को चिकन कीमा खाने की आदत हो जाती है। हमेशा बिहारी लाल के ढाबे पर खूब भीड़ लगी रहती थी। इसी भीड़ के चलते एक दिन बिहारी लाल अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है, अब तो गांव वालों को मेरे चिकन कीमा खाने की आदत हो गई है। अब लगता है मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं इन लोगों को और सस्ता चिकन खिलाऊंगा, चाहे वो पहले से खराब या बासी ही क्यों ना हो। जब आदत लगी गई है तो कोई मेरे खाने से मना नहीं करेगा, और ढाबे पर जो भी शिकायत करेगा वो तो नौकर से ही करेगा। रोज की तरह बिहारी लाल सस्ता चिकन लेने के लिए चिकन की दुकान पर जाता है और सस्ता खराब चिकन लेकर अपने नौकर को दे देता है। फिर उसका नौकर उसी चिकन से चिकन कीमा बनाकर ढाबे पर बेचना शुरू कर देता है। रोज की तरह ढाबे पर लोग चिकन कीमा खाने आते हैं, लेकिन खाने के बाद किसी को भी वो पसंद नहीं आता। लोग बस उसकी बुराई करते हैं और शिकायत करके वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है, बूढ़ा आदमी भी घर चला जाता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि गांव में सब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? कैसी बुराई? जब मैं बाजार गई थी तो गांव में सब लोग मेरी यही कहकर बुराई कर रहे थे कि तुम धीरे धीरे लालची हो रहे हो, सस्ता सामान बेच रहे हो, खराब सामान बेच रहे हो। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हें तो पता है, मैं बिहारी लाल के ढाबे पर काम करता हूँ। मुझे जो सामान देता है वो बिहारी लाल देता है। मैं तो उसी से खाना बनाता हूँ। अब अगर बिहारी लाल सामान खराब दे रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। इसमें तुम्हारी क्या गलती? लगता है बिहारी लाल मुनाफा कमाने के चक्कर में अब सड़ा हुआ और खराब माल खरीदना शुरू कर दिया है। छोड़ो, तुम खाना खाओ और आराम करो। तभी फिर दोनों लोग अपना खाना खाते हैं। रात होते ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही बूढ़े चाचा बिहारी लाल के ढाबे पर काम करना शुरू कर देते हैं। तभी बिहारी लाल वहाँ आता है और कहता है, सुनो,
जैसा कल मुनाफा हुआ था वैसा ही मुनाफा कमाना। और हाँ, आज सबको एक एक रोटी कम देना। आज से सबको कह देना कि सिर्फ 2 ही रोटी मिलेगी, महंगाई बढ़ गई है। बिहारी लाल, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो नहीं सुना कि कहीं भी चिकन महंगा हुआ है। ऊपर से तुम तो कल सस्ता चिकन भी बनाकर बेच रहे थे और आज 2 ही रोटी देने को कह रहे हो। देखो चाचा, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, सिर्फ मालिक की बात सुनो। मालिक से जुबान लड़ाने को तुम्हें किसने कहा? जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही करो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ से बिहारी लाल चला जाता है। कुछ समय बाद ढाबे पर 2 लोग आते हैं। वे चिकन कीमा खाते हैं और खाना खाने के बाद कहते हैं, चाचा जी, आज चिकन कीमा खाकर पेट नहीं भरा। ऐसा लग रहा है कि शायद रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। कहीं आपने 1 रोटी कम तो नहीं दे दी? बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें 1 रोटी कम दी है, पर ऐसा मुझे मेरे मालिक ने कहा था। उन्होंने कहा है कि जो भी आए उसे कहना कि महंगाई बढ़ गई है और 2-2 रोटी ही देनी है, इसलिए अब से तुम्हें 1 प्लेट में सिर्फ 2 ही रोटी मिलेगी। चाचा जी, गलती किसी की नहीं होती, गलती बस हमारी होती है कि हम सस्ता खाना खाते हैं तो लोग हमें लूटना शुरू कर देते हैं। चलो दोस्त, यहाँ से चलते हैं। ये चाचा हमारे गांव का होते हुए भी हमें धोखा दे रहा है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है। बूढ़ा आदमी भी घर जाता है और घर पर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करो। फिर बूढ़ा आदमी भी खाना खाकर सो जाता है। सोते सोते वो सोचता है, बस बहुत हुआ, ये बेइज्जती अब और नहीं सहूंगा। मेरे पिताजी ने इतने अच्छे ढाबे का नाम कमाया था और मेरी वजह से मैंने सब डुबो दिया। इस बिहारी लाल के चक्कर में अगर मैं और रहा तो मेरी और भी बेइज्जती होगी। बिहारी लाल ने मुझे चिकन कीमा बनाना सिखा दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपना ढाबा खोलता हूँ, सस्ता बेचता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। अगले दिन बूढ़ा आदमी बाजार से चिकन लेकर आता है और बिहारी लाल ने जैसा बताया था वैसा ही चिकन कीमा बनाना शुरू करता है। चिकन कीमा तैयार करने के बाद वो अपना ढाबा फिर से खोल देता है और वहाँ उसे बेचना शुरू कर देता है। वही खुशबू, वही स्वाद, जिसकी वजह से गांव वाले उसकी ओर खींचे चले आते हैं। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बिहारी लाल अपने ढाबे पर आता है और देखता है कि वहाँ बूढ़ा आदमी नहीं है। तभी वो कहता है, ये बूढ़ा आदमी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं आलस करना शुरू कर दिया है। कल पूरा चिकन कीमा नहीं बेचा और आज देर से आ रहा है। आने दो इसे, आज तो इसे काम से ही निकाल दूंगा, वरना इसकी पगार ही कम कर दूंगा, तभी ये सुधरेगा। तभी इतना कहकर बिहारी लाल अपने ढाबे पर कीमा बेचना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी लोग बूढ़े आदमी के यहाँ चिकन कीमा खा रहे थे। वहाँ खाना सस्ता भी था, 3 रोटियां भी मिल रही थीं और स्वाद भी बहुत अच्छा था। आज कुछ तो गड़बड़ है। गांव का एक भी आदमी मेरे ढाबे की तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़े आदमी ने सबके कान भर दिए हों कि मैं सस्ता सड़ा हुआ चिकन बेचता था। अभी उसके घर जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। अगर उसने कुछ किया होगा तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। कभी बिहारी लाल बूढ़े चाचा के ढाबे को देखने जाता है। वहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि उनके ढाबे पर खूब भीड़ लगी हुई है। कई लोग खाना खा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके मन में बदला लेने की भावना जाग उठती है। तभी वो अपने एक दोस्त को फोन लगाता है जो शहर में रहता था और कहता है, सुन भाई, बहुत समय हो गया, मैंने तुझे कभी फोन नहीं किया था, इसीलिए आज मुझे तेरी याद आ रही थी, इसी वजह से मैंने तुझे फोन किया है। बिहारी लाल, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू जब तक मुझसे कोई काम ना हो तब तक मुझे फोन नहीं करता। आज भी तुझे कुछ ना कुछ काम ही होगा। चल बता, क्या काम है? देखा, इसीलिए तो तू मुझे पसंद है। सीधा मुद्दे की बात पर आता है। असल में इस बार मुझे तुझसे एक काम है। इस गांव में एक बहुत बड़ी पार्टी मिली है, हम दोनों मिलकर उनसे खूब पैसा कमा सकते हैं, क्या बोलता है? बिहारी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये सब काम छोड़ दे, पर तू अभी भी इसी काम में लगा हुआ है। कब तू ये सब काम छोड़ेगा? देख भाई, मेरा नाम है बिहारी लाल, कर देता हूँ सबका बुरा हाल, इसलिए तू जल्दी से यहाँ आ जा, मैं अभी तुझे सारा प्लान बताता हूँ। अभी बिहारी लाल अपने दोस्त को सारा प्लान बता देता है। सारा प्लान सुनने के बाद उसका दोस्त तुरंत बस पकड़कर उत्तर प्रदेश आ जाता है। वहाँ पहुंचकर प्लान के हिसाब से वो बूढ़े चाचा के ढाबे पर जाता है और कहता है, चाचा, मैं गांव में नया नया आया हूँ। रास्ते में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपके यहाँ चिकन कीमा और रोटी बहुत ही अच्छा मिलता है, जरा मुझे भी 1 प्लेट दे दीजिए। तभी बूढ़े चाचा बिहारी लाल के दोस्त को चिकन कीमा खाने के लिए दे देते हैं। वो चिकन कीमा खाता है और खाने के बाद कहता है, वाह वाह चाचा जी, आपका चिकन कीमा खाकर तो मजा ही आ गया।
इतना अच्छा चिकन कीमा तो मैंने आज तक शहर में भी नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ शहर चलो, मैं आपको शहर में काम दिलाता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, बचपन से मैं इसी गांव में रहा हूँ। भला शहर में मैं कैसे जिंदगी काटूंगा? वहाँ का तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाचा जी, जब तक दुनिया देखोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे? यहाँ पर आप गिन चुन कर ही पैसे कमा पाते होंगे। अगर आप मेरे साथ शहर चलोगे तो खूब पैसा कमाओगे। बेटा तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से बात करूंगा, फिर जैसा ठीक लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है चाचा जी, मेरा नंबर लिख लीजिए 3344556677। बूढ़े चाचा को अपना नंबर देकर बिहारी लाल का दोस्त वहाँ से चला जाता है। चाचा भी दोपहर तक अपने घर पहुँच जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, आज जब मैं ढाबे पर खाना बेच रहा था तभी वहाँ एक आदमी शहर से आया था। वो कह रहा था कि मेरे हाथ का चिकन कीमा बहुत ही अच्छा है और मुझे शहर में काम करना चाहिए। पर तुम शहर के बारे में जानते ही क्या हो? बचपन से तुम गांव में रहे हो, अचानक से शहर जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो आदमी कह रहा था कि वो मुझे अपने होटल में जगह देगा, मुझे सब कुछ सिखा देगा, कहाँ रहना है, क्या करना है, सब कुछ, और पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या करूँ मैं? देखो, मैं तो कहती हूँ अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो तुम वहाँ जाकर काम कर लो। इतनी उम्र में इतने पैसे मिलना बहुत बड़ी बात है, और जब पैसे मिल जाएंगे तो हम फिर कुछ महीनों बाद वापस गाँव आ जाएंगे, एक अच्छा सा घर लेंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं शहर में काम करने चाहता हूँ। मैं अभी उस आदमी को फोन लगाता हूँ। तभी बूढ़े चाचा उस आदमी को फोन लगा देते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी भी बूढ़े चाचा जी घर आ जाता है और फिर चाचा से कहता है, अच्छा हुआ चाचा जी आप मान गए, वरना गांव में मुझे अभी बिहारी लाल नाम का एक आदमी मिला था। वो भी मुझे शहर जाने को कह रहा था, पर तभी आपका फोन आ गया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए। वो बिहारी लाल तो बहुत ही लालची आदमी है, उस पर भरोसा मत करना। अब बताओ मुझे शहर जाने के लिए क्या क्या करना होगा? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने साथ एक कागज लाया हूँ, आपको बस उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। उस कागज में क्या लिखा होगा ये तो बताओ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बूढ़े आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता। अब इसे बेवकूफ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चाचा जी इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, इसमें बस इतना लिखा है कि आप मेरे यहाँ ईमानदारी से और बिना बेईमानी किए काम करेंगे, बस इतना सा ही। अब ये सुनकर बूढ़े चाचा उस कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वो कागज वापस बिहारी लाल के दोस्त को दे देते हैं। वो कागज लेकर बिहारी लाल का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह बूढ़े आदमी के घर गांव का एक अमीर सेठ आता है और बाहर से आवाज देता है, चाचा, अरे ओ चाचा, अब बाहर निकलो। कागज में लिखा था कि एक दिन में घर खाली कर दोगे और अभी तक तुम घर से बाहर नहीं निकले। आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी घर के बाहर आता है और कहता है, कौन हो भाई तुम और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे क्यों आवाज दे रहे हो? किस कागज की बात कर रहे हो? कल हमें एक आदमी ने तुम्हारा घर, ढाबा और तुम्हारी जमीन बेच दी है, जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी थे। मैंने उसकी पूरी रकम दे दी है, इसलिए अब तुम ये घर खाली करके बाहर निकल जाओ। सुनिए जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या हमें हमारे घर से निकलना होगा? हाँ, मुझे लगता है कि कल जो आदमी शहर से आया था उसने हमें बेवकूफ बनाया है। वो जानता था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उसने हमसे हस्ताक्षर करवा लिए और हमारा सब कुछ अपने नाम कर लिया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, गरीबों तक को नहीं छोड़ते। अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है, चलो चलते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वही हमारा कुछ न कुछ भला करेंगे। तभी दोनों बूढ़े बूढ़ी अपना अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ सरपंच आता है और बूढ़े आदमी से कहता है, अरे रामू काका, यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा सामान लेकर गांव छोड़कर जाने का इरादा है क्या? सरपंच, अब मुझे लगता है कि ये गांव मुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मेरा घर, ढाबा और जमीन सब कुछ चला गया। क्या हुआ रामू काका, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहाँ चला गया तुम्हारा घर? कहाँ गई तुम्हारी जमीन और कहाँ गया तुम्हारा ढाबा? सरपंच, शहर से एक आदमी आया था। वो मुझे पैसों का और शहर में काम दिलाने का लालच दे रहा था। मैं उसी लालच में आ गया और मैंने बिना पढ़े कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज में लिखा था कि मैंने अपनी सारी जमीन, ढाबा और घर बेच दिया है और आज सुबह सुबह मुझे उसी घर से निकाल दिया गया। हमारे गांव में ये सब कब से होने लगा? ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रामू काका,
तुम 2 दिन का इंतजार करो। अभी मैं अपने दोस्त चुलबुल पांडे को फोन लगाता हूँ। वो कहीं ना कहीं से उस आदमी को ढूंढ कर लेकर आएगा। तभी सरपंच अपने दोस्त चुलबुल पांडे को फोन लगाता है, जो एक इंस्पेक्टर था। चुलबुल पांडे अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। वो पूरे गांव में खोजबीन करते हैं, आसपास के गांव में भी तलाश करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। आखिर 2 दिन बाद वे बिहारी लाल के दोस्त को पकड़कर सरपंच के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। लो सरपंच, जैसा तुमने कहा था मैंने इसे 2 दिन के अंदर ढूंढ निकाला। अब तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो। पहले तो तू मुझे ये बता कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे गरीबों को लूट कर क्या मिला। सरपंच जी, ये सब मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर किया था। मेरा एक दोस्त इसी गांव में ढाबा चलाता है, उसका नाम बिहारी लाल है। उसी ने मुझे ये सब करने को कहा था ताकि उसका धंधा अच्छे से चले। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तेरी भी है और बिहारी लाल की भी है। तुम दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं चुलबुल, अभी इन लोगों को छोड़ दो। कभी कभी हमें गलतियों को माफ कर देना चाहिए ताकि इंसान वो गलती दोबारा ना करे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन दोनों को जाने दूं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है सरपंच। ऐसे ही कितनों ने बिहारी लाल को जाने दिया और आज बिहारी लाल ऐसा आदमी बन गया है जो कर देता है सबका बुरा हाल। तुम लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। खैर छोड़ो, मेरा क्या, कम से कम मैं तो बच गया। तभी चुलबुल पुलिस वाला और बिहारी लाल का दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच भी सीधे बिहारी लाल के ढाबे पर पहुँचता है और बिहारी लाल से कहता है, बिहारी लाल, मैंने सुना है कि तू कर देता है सबका बुरा हाल, लेकिन आज मैं तेरा बुरा हाल करने आया हूँ। बहुत हरामी बनता है ना तू। अब लगता है तुझे समझाना पड़ेगा। क्या हुआ सरपंच जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिहारी लाल, मुझे सब पता चल गया है कैसे तू अपने दोस्त के साथ मिलकर रामू काका जैसे गरीब परिवार को लूट रहा था। उनका ढाबा, जमीन, घर सब कुछ तूने हड़प लिया था। लेकिन आज ही पुलिस ने तेरे दोस्त को गिरफ्तार किया है और उसने तेरी सारी पोल खोल दी है। अब बता तेरे साथ क्या करूं? अरे सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़ा सा भटक गया था। मुझे मुनाफा कमाना था, इसलिए मैं उस चक्कर में गलत कदम उठा बैठा। आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, अभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तेरे दोस्त को भी माफ कर दिया है, इसीलिए मैं तुझे भी माफ कर देता हूँ। लेकिन तू इस गांव से निकल जा और कहीं और अपना गुजारा कर। आज से तू इस गांव में दिखाई नहीं देना चाहिए। इस बार मैं तुझे पुलिस वालों से बचा लेता हूँ। तभी सरपंच की बातें सुनकर बिहारी लाल अपना सारा सामान लेकर गांव से बाहर आ जाता है। क्या रे बूढ़े सरपंच, तुझे क्या लगा तू मुझे माफ करेगा और मैं सुधर जाऊंगा? बेटा, बहुत लोगों ने यही गलती करके आज मुझे शैतान बना दिया है। मेरा नाम है बिहारी लाल, सबका कर देता हूँ बुरा हाल। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, अगला मैं किस गांव में जाऊं और किसका करूं बुरा हाल।